नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। भोपाल में एक अजीब सा मामला आया। एक पति ने शिकायत की कि उसकी जो पत्नी है वो उसको अंतरंग पलों के लिए बाथरूम में ले जाती है और वो किसी भी स्थिति में ड्राइंग रूम में उनसे मिलने को तैयार नहीं होती है, मुलाकात को तैयार नहीं होती है। और ये मामला आने के बाद में बड़ी सारी इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई कि इस महिला के साथ समस्या क्या है, और उसके बाद उस महिला को साइकेट्रिस्ट के पास ले जाया गया तो एक अजीब सी बीमारी पता चली जो बहुत सारे लोगों के अंदर होती है लेकिन लोग जानते नहीं हैं। वो उस बीमारी से दो चार हो रहे होते हैं, उनके जीवन पर उसका दुष्प्रभाव पड़ रहा होता है, और ये बीमारी जब एडवांस लेवल पे चली जाती है तो दूसरी दिक्कतें भी खड़ी कर देती है। तो ये बीमारी क्या है? इसका लक्षण सिर्फ एक बाथरूम में जाना ही नहीं है, इसके बहुत सारे लक्षण हैं और बहुत सारी इसकी परेशानियां हैं। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। आज समझने की कोशिश करेंगे कि ये बीमारी होती क्या है और इस बीमारी का इलाज क्या है, उपाय क्या है, और हम इससे कैसे बच सकते हैं, और कोशिश करेंगे ये समझने की कि भारतीय जीवन शैली इसमें कैसे कंट्रीब्यूट कर सकती है आपको ठीक होने में। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आपको एक UPI ID डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, उसके ज़रिए भी आप भुगतान कर सकते हैं, और एक QR कोड भी स्क्रीन पर दिखाई देगा, उसका भी इस्तेमाल आप भुगतान करने के लिए कर सकते हैं। मैं अभी हाजिर हुआ। ये जब भोपाल वाली महिला थी, इनके साथ में जब इन्वेस्टिगेशन किया गया, इनके पति बड़े समझदार आदमी थे और उन्होंने उसे भांप लिया, उसको उन्होंने कुछ और नहीं समझा, और जब जांच की गई, पड़ताल की गई, तो वो महिला एक मनोविकार से ग्रस्त थी, और इस मनोविकार में उनके मन में ये भाव आता था कि उनका कमरा और उनका बिस्तर अशुद्ध हो जाएगा, इसलिए उन्हें वहाँ उस कमरे में ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे उनका बिस्तर या उनका कमरा अशुद्ध हो जाएगा। इसी प्रकार से और भी बहुत सारे लोग होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं, रात को अपने अंतरंग पलों के बाद में वो पूरे के पूरे कपड़े और बिस्तरों को उठा के ले जाते हैं और पहले धो के डालते हैं, तब सोते हैं। और इन दोनों ही मामलों में लोगों को एक ही तरह की बीमारी है, और ये वैसी ही बीमारी है जैसे कि लोग बार बार जाकर बाथरूम में हाथ धोते हैं। मेरे एक परिचित हैं, वो बाथरूम में जाके सिर्फ हाथ ही नहीं धोते हैं, वो कुछ भी छूने से पहले एक कागज़ का इस्तेमाल करते हैं। अगर वो हाथ धोने जा रहे हैं बाथरूम में तो उसका नल जो खोलेंगे वो एक कागज़ की मदद से खोलेंगे, उसे छुएंगे नहीं। उसके बाद में साबुन लेकर खूब सारे साबुन से उस नल को साफ़ करेंगे। डॉक्टर हैं और उनका मानना ये है ऐसा करने से वो बैक्टीरिया के इन्फेक्शन से बच जाते हैं। और इस तरह की मानसिक बीमारी बहुत सारे लोगों के साथ में अभी हाल में कोरोना काल में भी जन्मी है। बहुत सारे लोग अभी भी वो एक चाबी जैसी लेके चलते हैं, दरवाज़ा खोलेंगे तो उससे खींच के, बंद करेंगे तो उससे खींच के, उनको लगता है कि शायद किसी सरफेस को मैं टच करूँगा तो मुझे इन्फेक्शन हो जाएगा। इसी तरह से बहुत सारे लोग दिन में बार बार हाथ धोते हैं, उनको अशुद्धता का एहसास होता है। कई बार लोग तरह तरह की इस तरह की, और इस बीमारी को आम तौर पे ज़्यादातर लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी ये कहलाती है OCD, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। इस बीमारी की पहचान ये है कि या तो कोई काम कोई भी काम हो सकता है, आप बार बार करते हैं, या फिर कोई काम आप नहीं करना चाहते हैं और वो चीज़ आपके दिमाग में ऐसी चढ़ जाती है। जैसे कि कुछ लोग बार बार उनको लगता है कि उनके फ़ोन में मैसेज आया है, फ़ोन रखा हुआ है लेकिन उनको चैन नहीं पड़ेगा जब तक कि उसका मैसेज चेक ना कर लें, क्योंकि उनको लगता है ज़रूर कोई मैसेज मेरे फ़ोन में आ गया है। इसी तरह से कई लोगों के साथ ये होता है कि जब वो पुराना वाला फ़ोन होता था, वो किसी को फ़ोन मिलाते थे और उनको लगता था कि मैंने रॉन्ग नंबर मिला दिया है, काट देते थे, फिर दोबारा से उसी व्यक्ति को फ़ोन मिलाते थे, और तब उनको तसल्ली होती थी कि मैंने जो है वो सही जगह मिलाया है। कुछ लोग बार बार अपना पॉकेट चेक करते हैं कि उनकी पॉकेट के अंदर जो सामान है वो सुरक्षित तो है, पैसे कम तो नहीं हो गए, बार बार नोट गिनते हैं। कई लोग सड़क पर जा रहे हैं और सड़क पर जाते जाते उनको अगर किसी ने पीछे से हॉर्न दे दिया तो उनको ये लगेगा कि जिस व्यक्ति ने मुझे हॉर्न दिया था वो मेरा पीछा कर रहा है और वो
कुछ ना कुछ गड़बड़ करेगा, इसलिए वो बड़ी देर तक, बड़ी दूर तक गाड़ी चलाते रहते हैं, बहुत संभल संभल के, और पीछे देखते रहते हैं कि वो व्यक्ति आ तो नहीं रहा है। और इस तरह के बहुत सारे लक्षण हैं जिनमें आपका जो है वो साफ़ सफाई को लेकर दीवानगी एक बहुत बड़ा हिस्सा है। कुछ लोगों को ये लगता है कि हम अशुद्ध हैं तो नहा लें, वो दिन में 2-3 बार नहाते हैं, ये छू लिया तो नहा लेंगे, और हमको लगता है बड़ा स्वच्छता पसंद आदमी है। लेकिन दरअसल वो एक मनोविकार से ग्रस्त है, जिस मनोविकार का इलाज करने की आवश्यकता है। जो शुद्ध अशुद्ध का अतिभाव है, इसके अलावा कई बार लोगों को ये लगता है कि मैं ये जो काम मैंने कर दिया, ये काम ऐसा हो गया है कि जिसके कारण अब मैं कुछ गलत कर दिया, मैंने पाप कर दिया है, अब इससे गड़बड़ हो जाएगा। और वो छोटी छोटी चीज़ों को इसी नज़रिए से देखते रहते हैं कि अब भगवान मुझसे नाराज़ हो जाएगा, भगवान मुझसे नाराज़ हो जाएगा, भगवान मुझसे नाराज़ हो जाएगा। अब ये सवाल है कि इस तरह की हरकतें कई बार, ये जो आप कई लोगों को जो धूम्रपान करते हैं, या कई लोगों को किसी चीज़ से डर लगता है, वो रात को अंधेरे में नहीं निकल सकते, ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं OCD से जुड़ी हुई होती हैं, जिसमें रात को उनको डर लगना, अंधेरे में नहीं निकल पाना, या कुछ इस तरह की चीज़ें, जो काम वो चाहते हैं, वो जानते हैं, दोनों चीज़ें करते हैं। जो करना है वो नहीं करते हैं, जानते बूझते भी, और जो नहीं करना है वो करते हैं। तो इसके पीछे मनोवैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक अलग होता है, मनोचिकित्सक अलग होता है। तो जो मनोचिकित्सक होता है, साइकेट्रिस्ट, वो ये मानते हैं कि उनके ऐसे लोगों के लिए दिक्कत जो होती है वो ये होती है, दिमाग के अंदर कुछ केमिकल होते हैं, वो कम या ज़्यादा हो जाते हैं। हमारे स्वभाव को, हमारी सारी चीज़ों को, हमारे मन में कुछ जो केमिकल होते हैं दिमाग के अंदर, वो उनका संतुलन जो है वो नियंत्रित करता है। और जब इस तरह के केमिकल डिसबैलेंस हो जाते हैं तो इस तरह की दिक्कतें होने लगती हैं। और जब इस तरह के केमिकल जब डिसबैलेंस हो जाए तो इसके लिए फिर इनको वापस पटरी पे लाना एक लंबी प्रक्रिया है। कई लोगों को ये भी जांच करनी पड़ती है कि जो दवा आप खा रहे थे, जो दवा आपको दी गई थी, कहीं उसके दुष्प्रभाव से तो आप इस बीमारी का, OCD का शिकार नहीं हो गए। ये बहुत समझने की बात है। जैसे कि आपने कोई दवा खाई और उसने किसी तरह से डिसबैलेंस आपके केमिकल्स का कर दिया, लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट के तौर पे, शॉर्ट टर्म साइड इफ़ेक्ट के तौर पे, तो साइकेट्रिस्ट चेक करते हैं कि इन्होंने कौन कौन सी दवा ली है। उनको पता होता है कि इसमें कौन कौन सी दवा का ये साइड इफ़ेक्ट हो सकता है। कुत्ते से ज़रूरत से ज़्यादा डर लगना, चूहा देखते ही उछल जाना, ये जानते हुए कि चूहा हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और इस तरह की चीज़ें भी कहीं ना कहीं कम या ज़्यादा मात्रा में जो अजीब तरह के डर होते हैं और अजीब तरह की जो ऑब्सेशन होते हैं, यानी सनक होती हैं, वो सब इस बीमारी के आसपास की चीज़ें हैं। जब ये अति में होने लगता है, कोई देखिए कौन सी चीज़ बीमारी है और कौन सी चीज़ बीमारी नहीं है, इसका एक ही अंतर है, जब कोई चीज़ आपके सामान्य जीवन को प्रभावित करने लगे, आपके जीवन पर उसका पूरा प्रभाव पड़ने लगे, तो वो बीमारी है। हर प्रकार की बीमारी पे ये परिभाषा लागू होती है, और जब तक वो आपको डिस्टर्ब नहीं कर रही है वो बीमारी नहीं है, ऐसा माना जाता है। तो जब ये ज़्यादा हो जाती है तो आपको परेशान करने लगती है। अब आपको चूहा देखा, आप डर गए, बिस्तर पे चढ़ गए, हंसी मजाक में बात ख़त्म हो गई। आप कभी कभी चूहा देखते हैं, लेकिन चूहे का ख्याल आते ही अगर आप भाग खड़े हों, कॉकरोच देखते ही आप उछलने लगें, और रोज़ रोज़ ये होने लग जाए, और कॉकरोच के डर से कभी ऐसी नौबत आ जाए कि आप बालकनी से कूदने को तैयार हो जाए, तो चिंता की बात है ना, क्योंकि आपके जीवन पे असर पड़ रहा है, आपके प्राण जा सकते हैं। तो डॉक्टर क्या करते हैं, ऐसी स्थिति में आपका एक साइकोलॉजिकल असेसमेंट भी करते हैं, और सिर्फ दवाई ही नहीं देते हैं। दवा से ज़्यादा यहाँ भूमिका मनोचिकित्सा की है। मनोचिकित्सा मतलब आपके साइकोथेरेपी की है, मनोवैज्ञानिक चिकित्सा। साइकोथेरेपिस्ट बहुत इत्मीनान से बैठ के कई घंटे और कई दिन लगा के आपका इंटरव्यू करते हैं और आपसे उस सारी समस्या को समझने की कोशिश करते हैं। उनके पास बहुत सारे सवाल होते हैं और उन सवालों के ज़रिए वो आपके मन को जानते हैं, और आपके मन को जानने के बाद वो कुछ प्रक्रियाएं अपनाते हैं जो आपकी आदतों को छुड़ाने में मदद करती हैं।
जैसे मान लीजिए आपके घर में रखा हुआ कोई एक अलमारी है, उसका आपको आदत है, आपको बार बार लगता है कि नहीं उसका ताला बंद नहीं हुआ है ठीक से, तो आप जाके बंद करने लगते हैं। या मान लीजिए एक उदाहरण है कि आपको कुत्ते से डर लगता है, और एक कुत्ता है लेकिन आप डर रहे हैं, छोटा सा है, रबर का कुत्ता है मान लीजिए। तो जो साइकोथेरेपिस्ट होंगे, जो साइकोलॉजिस्ट होंगे, माफ़ कीजिएगा, वो क्या करेंगे, आपको वहाँ पे उसके पास धीरे धीरे लेकर जाएंगे। एक दिन 2 कदम बढ़ाएंगे, आपको कंफर्टेबल होने देंगे, दूसरे दिन और 2 कदम बढ़ाएंगे, आपको कंफर्टेबल होने देंगे। एक दिन धीरे धीरे करके आपके मन में आएगा कि ये इस कुत्ते से डरने की बात नहीं है। या ऐसे ही आपके दिमाग में अगर है कि मुझे जो कुछ करना है बाथरूम में जाके करना है, नहीं तो मेरा पूरा घर अशुद्ध हो जाएगा और भगवान जी नाराज़ हो जाएंगे, ये हो जाएगा, तो उस पूरी परिस्थिति में भी वो आपको दिमागी तौर पे आपसे बातचीत करके और आपको समझा के और इस तरह से इसको कंट्रोल करते हैं। ज़्यादातर मानसिक बीमारियों का यही इलाज है। मैंने बात OCD से शुरू की है, लेकिन ये एपिसोड मैं रखना चाहता हूँ इस देश के मानसिक स्वास्थ्य को लेकर। भारत में 60% के आसपास लोग मानसिक विकारों से पीड़ित हैं। अचानक कोई एक चीज़ जहन में आते ही आपका मूड खराब हो जाता है। छोटी छोटी बातों पे बड़ा बड़ा गुस्सा करते हैं, छोटी छोटी बातों पर रोने लगते हैं, छोटी छोटी बातों में अवसाद में चले जाते हैं, और कभी कभी किसी एक व्यक्ति का, एक चीज़ का, दफ्तर का या बॉस का ख्याल आते ही आप तनाव से घिर जाते हैं और आपके अंदर इनसिक्योरिटी आने लगती है। आपको अपने बच्चों की फ़िक्र होने लगती है दफ्तर में डांट सुनते ही, और आपको लगने लगता है कि मेरा जीवन अंधकार में आने वाला है, और अपने बच्चों को देख देख के आप चिंतित होने लगते हैं, रोने लगते हैं। आपको बार बार जीवन के प्रति निराशा होती है और ऐसा लगता है कि आसपास जो कुछ भी हो रहा है अब ये जो है ठीक नहीं होने वाला है। या आपके मन में ये ख्याल आता है कि भाई अब जो है ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं। लोगों से ज़्यादा बात नहीं करते, अपनी समस्याओं को उनसे डिस्कस नहीं करते हैं, आप अकेले में बैठना चाहते हैं, अंधेरे कोने में रहना चाहते हैं। आप मानसिक विकार के शिकार हो सकते हैं, क्योंकि ये डिप्रेशन के लक्षण हो सकते हैं। क्योंकि डिप्रेशन के पीड़ित जो लोग हैं वो समाज से कटने लगते हैं, कोने में जाने लगते हैं। दूसरी तरफ हो सकता है कि आप हवा से बातें करने लगें, और वो हवा से बातें करने का सिलसिला ऐसा हो कि आपको गुस्सा भी आने लग जाए, आप गुस्सा अपना जाहिर करने लग जाए, या हवा में प्रेमपूर्ण संवाद करने लगें, या कुछ ऐसी बातें करने लगें जो अपेक्षित नहीं है। तो हो सकता है स्किज़ोफ्रेनिया हो, जिसमें आपको दिमाग में एक अलग ही दुनिया चल रही होती है और सामने एक अलग दुनिया चल रही होती है। कान में आवाज़ें आ रही होती हैं, उन आवाज़ों से आप संघर्ष करते हैं, उनको चुप कराने की कोशिश करते हैं। इस प्रोसेस में आप चीखते भी हैं, चिल्लाते भी हैं, नाराज़ भी होते हैं, पत्थर भी फेंक सकते हैं। ये एडवांसमेंट है डिप्रेशन का और दूसरी चीज़ों का, अगर उसका समय पे इलाज ना किया जाए तो। इसलिए मानसिक बीमारियों को लेकर जागरूकता बहुत ज़रूरी है। कोशिश करनी चाहिए कि हम कोई भी ऐसा व्यवहार कर रहे हैं जो सामान्य नहीं है, जिसका हमारे जीवन पे बुरा असर पड़ रहा है, हमारी रोज़मर्रा की जीवनचर्या पे बुरा असर पड़ रहा है, हमारे सोच पे बुरा असर पड़ रहा है। अत्यधिक गुस्सा करते हैं, पत्नी से ज़रूरत से ज़्यादा नफ़रत कर रहे हैं, या पति से ज़रूरत से ज़्यादा नफ़रत कर रहे हैं। क्या हम ऐसा व्यवहार, ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं जो हमको नहीं करना चाहिए, और क्या इसका हमारे जीवन पे या हमारे लोगों के जीवन पे असर पड़ रहा है? तो बहुत ज़रूरी है कि इसको समझ लेना चाहिए। अब मैं भारतीय पद्धति पे आता हूँ। कुछ दिन पहले हमने योगा दिवस मनाया। योग और ध्यान, ये दोनों ऐसे प्रमाणित तरीके हैं हमारे भारतीय व्यवस्था में जो काफ़ी हद तक आपके मानसिक उद्वेगों को नियंत्रित करने में मदद कर सकते हैं। ध्यान लगाकर आप काफ़ी हद तक अपनी मानसिक समस्याओं को ठीक कर सकते हैं और आपके जो केमिकल लोचे हैं उनको भी सुधार सकते हैं। योग ही नहीं, कोई भी कसरत या एक्सरसाइज अगर आप करते हैं तो आपके ब्रेन के जो केमिकल्स हैं उनमें हलचल होती है। अच्छे फील गुड केमिकल्स
बनते हैं, अच्छी भावनाएं पैदा करने वाले केमिकल बनते हैं। बहुत गुस्सा आ रहा है आपको, आप 2 किलोमीटर दौड़ लगा के आइए। बहुत जीवन से निराश हैं, दौड़ लगा के आइए, आपका मन प्रसन्न हो जाएगा, क्योंकि कुछ ऐसे हार्मोन्स बनते हैं, नाम मैं किसी वजह से नहीं बताना चाहूँगा, जो आपके अंदर खुशी का एहसास लाते हैं सिर्फ एक्सरसाइज करने से। तो ये भी एक फैक्टर है जिससे आप अपने आप को नियंत्रित कर सकते हो। ध्यान तो मन को नियंत्रित करने का एक सिद्ध तरीका है जो साबित हो चुका है। आप साइकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे तो वो भी हो सकता है आपको ध्यान करने की सलाह दे, आपको योग करने की सलाह दे, आपको कसरत करने की सलाह दे। तो मकसद वीडियो का सिर्फ इतना है कि आपकी जो मानसिक समस्याएं हैं वो हो सकता है कि आपको सामान्य व्यवहार लगती हों, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो सामान्य व्यवहार हों, ज़रूरी नहीं है कि वो सब कुछ नॉर्मल हो सकता है वो कोई ऐसी चीज़ हो जो आपके अपनों के जीवन पर बुरा असर डाल रही हो। इसलिए अगर आपको ज़्यादा गुस्सा आता है, ज़्यादा वैराग्य आता है, दुनिया निरर्थक लगती है, किसी से कुछ कहना नहीं चाहते हैं, किसी का ख्याल आते ही डर जाते हैं, किसी की बात आते ही डर जाते हैं, बार बार हाथ धोए बगैर मन नहीं मानता, सफाई करने का बहुत ज़्यादा दिल करता है आपको लगता है कि ज़रूर कुछ ना कुछ आपके साथ अनिष्ट या गलत हो जाएगा, कुछ उल्टा सीधा होने वाला है, ज़रूर आपके साथ में आपके अपने कुछ साजिश कर रहे होंगे, आपके दफ्तर में कुछ लोग षड्यंत्र कर रहे होंगे, या सरकार में बैठे हुए लोग आपके खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं, ज़बरदस्ती आपके साथ कुछ कर सकते हैं। ये सब चीज़ें दिमाग में अगर आ रही हैं, जांच करा लें, एक बार कंसल्ट कर लें, जांच क्या कराना है, और उससे आप मुक्त हो सकते हैं। आपके रिलेशनशिप्स घर में अच्छी बन सकती हैं, हस्बैंड वाइफ के रिश्ते अच्छे बन सकते हैं, माँ बाप के साथ आपके रिश्ते अच्छे बन सकते हैं, घर का वातावरण भी अच्छा हो सकता है, और हो सकता है कि आपका रोग ऐसी स्थिति में पहुंचने वाला हो जहां से वापस ना आया जा सके। जैसे मैंने स्किज़ोफ्रेनिया के बारे में बताया, उसका इलाज बहुत मुश्किल से होता है। जैसे कि आप डिप्रेशन में अगर जा रहे हों, क्योंकि डिप्रेशन का जो एडवांस स्टेज है वो आत्महत्या है। बहुत सारे लोग जब ज़्यादा डिप्रेशन बढ़ जाता है तो आत्महत्या कर लेते हैं। तो ऐसे में सावधान रहने की ज़रूरत है, ऑब्जर्वेंट रहने की ज़रूरत है, खुद के बारे में, अपने आसपास के लोगों के बारे में, और ज़रूरत पड़ने पे कंसल्ट करने की ज़रूरत है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आज मैंने कहा थोड़ा हटके पॉजिटिव वीडियो बनाते हैं ताकि लोगों को थोड़ा सा जानकारी मिले। बीच बीच में कोशिश करूँगा, देता रहूँगा, लेकिन इस पर डिपेंड करता है कि इस वीडियो पे आपका रिस्पांस कैसा आता है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर ज़रूर करें। नमस्कार, जय हिंद।